एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियां चैनल। आज की कहानी है खड़ूसपति। ये कहानी स्वरचित और मौलिक है। ये कहानी काल्पनिक है। ये आपके मनोरंजन के लिए लिखी गई है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अनुषा टीवी पर अपने पसंदीदा हीरो शाहरुख खान की फिल्म मोहब्बतें देख रही थी। अचानक से गाड़ी की आवाज सुनी। माँ ने रसोई से चिल्लाते हुए कहा, अनुषा, तेरे बाबूजी और ताऊजी आ गए, जल्दी से टीवी बंद कर। वो जल्दी से टीवी बंद कर अपने कमरे में चली गई। दरअसल उसके पिता ब्रजेश को यह सब पसंद नहीं था। उनकी सोच पुराने जमाने की थी। और तो और जब से अनुषा की बुआजी की बेटी ने घर से भागकर शादी कर ली, तब से उसके पिता का व्यवहार और सख्त हो गया था। एक दिन बारिश हो रही थी, तब अनुषा ने गाना लगा लिया, मेरे ख्वाबों में जो आए, और अपने आंगन में बारिश में नाचने लगी। उसके साथ उसकी ताई जी और माँ भी झूम उठी। वे दोनों भी अपने पतियों के व्यवहार से परेशान थी। दोनों भाइयों की सोच बहुत ही छोटी थी। दरअसल अनुषा की दादी उसकी माँ और ताई जी को बताती थी कि उनके पति भी ऐसे ही थे। इस कारण दोनों बेटे भी अपने पिता पर ही गए, बिल्कुल छोटी सोच वाले। एक अनुषा ही थी घर में जो बहुत चुलबुली सी थी, जिससे घर का माहौल थोड़ा बहुत बदल जाता था। अनुषा नाचने में मग्न थी। उसकी ताई जी और माँ भी उसे देख बहुत खुश थी। फिर उसकी माँ ने कहा, जा कपड़े बदल ले, तेरे बाबूजी के आने का समय हो गया। ओहो माँ, आज के जमाने में ऐसा कौन होता है, इतना सख्त। बाबूजी ऐसे क्यों है माँ? ऐसा लगता है बाबूजी डीडीएलजे फिल्म के अमरीश पुरी है और मैं सिमरन। पर मेरा राज कब आएगा माँ? अनुषा की माँ ने कहा, अनु, ये सब सपने देखना छोड़ दे। ये असल जिंदगी है, कोई फिल्म नहीं जो तुझे सपनों का राजकुमार मिले। हम औरतों के जीवन में बस ये रसोई और चूल्हा चौका ही लिखा है। उसकी ताई जी ने भी कहा, अनु, देखा नहीं तूने कि तानिया की शादी कैसे तेरे ताऊजी ने उसके 12वीं पास होते ही करवा दी। उसका कितना पढ़ने का मन था, पर उन्होंने एक ना सुनी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, लड़की 17 साल की हुई नहीं कि उसकी शादी करती, बस देखना तेरे बाबूजी अगले साल तेरे हाथ पीले कर देंगे। अनु कपड़े बदलने चली गई। अनुषा की माँ और ताई जी आपस में बातें करने लगी। जो हमारे साथ हुआ वो हमारी बेटियों के साथ ना हो तो अच्छा है। हमारे पति कितने सख्त मिजाज के हैं, छोटी छोटी बातों पर चिल्ला देते हैं। हमने तो जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजार ली, पर भगवान न करे हमारी बेटियों को ऐसे पति मिले। कुछ दिन बीते ही थे कि ताऊजी की बेटी तानिया मायके आ गई और अपने पिता से बोली, बाबूजी, अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाया और एक बार नहीं कई बार ऐसा हो चुका है। छोटी छोटी बातों में मुझे चिल्लाने लगते हैं। इस पर तानिया के पिता और अनु के पिता ने कहा, ये सब बातें सभी घरों में होती है, इतनी सी बात के लिए कोई अपना घर नहीं छोड़ देता। और तानिया के पिता ने उसकी माँ से कहा, समझाओ अपनी बेटी को कि कल ही अपना सामान बांधे और अपने ससुराल चली जाए। तानिया की माँ और अनुषा की माँ दोनों ने उसे समझाया और उसे वापस भेज दिया। अनुषा को ये बात बहुत बुरी लगी कि पति द्वारा मारपीट करने पर भी तानिया को वापस भेज दिया गया और उसके ससुराल वालों से कुछ कहा तक नहीं। अनुषा ने अपनी माँ से कहा, आपने तानिया दीदी को क्यों भेजा? हमें उसके पति के खिलाफ शिकायत करनी चाहिए पुलिस में, और तानिया दीदी को नहीं भेजना चाहिए था। अनुषा की माँ ने कहा, देख अनु, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। शादी के बाद लड़की के लिए उसका ससुराल ही सब कुछ होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। हमें अपनी बदनामी थोड़ी करानी है समाज में। अनुषा को अब डर लगने लगा था कि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ तो क्या करेगी वो तो रोमांटिक और अच्छे पति के सपने संजोए बैठी थी। एक दिन अनुषा के पिताजी ने उसकी माँ से कहा, अनुषा की परीक्षाएं हो गई है, अब उसके लिए लड़के देखना शुरू कर दिए हैं मैंने। ये सुन उसकी माँ ने कहा, सुनिए, उसे आगे पढ़ने दीजिए ना, उसका बड़ा मन है। इस पर उसके पिताजी ने कहा, देख शांति, अपनी हद में रहे। मैंने जो कह दिया वो ही होगा इस घर में, और पढ़ लिख कर कौन सा उसे अफसर बनना है? करना तो वही है ना, चूल्हा चौका। कुछ दिनों के बाद अनुषा के पिताजी ने उसकी माँ से कहा, मैंने अनुषा के लिए एक रिश्ता देखा है। लड़के के पिता की साड़ी की दुकान है और वो भी वही संभालता है। लड़का साहिल अच्छा है, तो मैं उससे रिश्ता तय करने का सोच रहा हूँ। जब अनुषा ने सुना
तो अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अभी शादी नहीं करनी। माँ ने कहा, बेटी शादी नहीं करेगी तो सपनों के राजकुमार से कैसे मिलेगी, और आज नहीं तो कल शादी तो करना ही है। अनुषा ने कहा, माँ प्यार करने वाले पति तो बस सपनों में ही मिलते हैं या फिल्मों में होते हैं। असल जिंदगी में तो बाबूजी और ताऊजी जैसे होते हैं, जो औरत को अपने इशारों पर ही नचाते हैं, जैसे कि वे चाबी वाली गुड़िया हो। माँ ने समझाते हुए कहा, क्या पता तेरा पति ऐसा ना हो, तुझसे बहुत प्यार करने वाला हो। एक दिन साहिल अपने माता पिता के साथ अनुषा को देखने आया। अनुषा जब सामने आई तो साहिल ने नजर उठाकर भी उसकी तरफ नहीं देखा। सबको अनुषा बहुत पसंद आई और रिश्ता तय हो गया। 1 महीने बाद की शादी की तारीख भी तय हो गई। अनुषा ने माँ से कहा, क्या माँ एक बार मुझे लड़के से अकेले में बात तो कर लेने देते। उसकी माँ ने कहा, तेरे बाबूजी को ये सब पसंद नहीं, और लड़के वालों ने भी तो नहीं कहा कि लड़का लड़के आपस में अकेले में बात कर ले। तू मूड मत खराब कर, लड़का तो मुझे अच्छा ही लगा। शादी का दिन भी आ गया। दुल्हन के रूप में अनुषा बड़ी सुंदर लग रही थी, पर साहिल का चेहरा आज भी उदास था। उसने आज भी अनुषा की तरफ देखा तक नहीं। पूरी शादी में उसके चेहरे पर एक मुस्कान भी ना थी। शादी हो गई, अनुषा ससुराल आ गई। सुहागरात वाले दिन उसके दिल की धड़कनें तेज थी। मन में एक डर भी था, क्योंकि उसकी साहिल से एक बार भी बात न हो पाई थी। साहिल कमरे में आया। आते ही उसने जग से पानी गिलास में डाला और पिया। उसने अनुषा से पूछा, पानी पियोगी? अनुषा ने हाँ में गर्दन हिलाई। जैसे ही साहिल ने अनुषा की तरफ गिलास बढ़ाया तो अनुषा का हाथ साहिल के हाथ को छू गया। पहली बार किसी ऐसे स्पर्श से वो घबरा गई और उसके हाथ से गिलास छूट गया, जिस कारण वो डर गई और बोली, मुझे माफ कर दो, मैं इसे अभी साफ कर देती हूँ। उसे लगा कि साहिल चिल्लाएगा, पर साहिल ने कहा, इसमें माफी मांगने की क्या बात है, पानी ही तो गिरा है। अच्छा अब तुम सो जाओ, रात बहुत हो गई है। ये कहकर वो कपड़े बदलने चला गया और फिर कमरे में कोने में रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उसने पास में रखी टेबल पर रखे टेबल लैंप को जलाया और किताब पढ़ने लगा। अनुषा ये देख हैरान हो गई। आज सुहाग रात के दिन ना तो उससे कोई बात की, ना उसे छुआ, जाकर बस किताब पढ़ने लग गया। ये भी भला क्या बात हुई? उसकी आंखें नम हो गई। सोचते सोचते थकान के कारण कब नींद लग गई पता न चला। अगले दिन जब सुबह उठी तब देखा पतिदेव तैयार होकर फिर कोई किताब पढ़ रहे हैं। वो उठकर साहिल के पास गई और साहिल ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, बस इतना कहा, जाओ तैयार हो जाओ, माँ ने कहा घर में आज पूजा है। अनुषा जाकर तैयार हो गई। सत्यनारायण की कथा हुई, उसके बाद मुंह दिखाई और चूल्हे की रस्म भी हो गई। इन सब में शाम हो गई। शाम को अनुषा की सास साहिल और अनुषा को मंदिर ले गई। वहां से आने के बाद कपड़े बदल साहिल फिर किताब ले बैठ गया। ये देख अनुषा चिढ़ गई कि कैसा पति है खड़ूस, उस किताब में ऐसा क्या है जो मुझसे बात तक करने का समय नहीं है उनके पास। सब मेहमान चले गए और फिर दिनचर्या शुरू हो गई। सुबह 8 बजे साहिल दुकान के लिए निकल जाता, जिसका रात को 9 बजे घर आता, खाना खाता और कमरे में आकर टेबल लैंप लगाकर किताब ले बैठ जाता। अनुषा बात करने की कोशिश करती तो हाँ ना के अलावा कोई जवाब न मिलता। उसने पूछा भी कि आप क्या पढ़ रहे हैं, पर साहिल ने जवाब भी न दिया। बेचारी का दिल टूट जाता। क्या करे, किससे कहे और किससे पूछे। पग फेरों के लिए मायके गई तब माँ ने पूछा, कैसे हैं दामाद जी, तेरे फिल्मी हीरो की तरह रोमांटिक है या नहीं? अनुषा ने कहा, अरे माँ वो तो मेरी तरफ ध्यान भी नहीं देते, बाबूजी से भी ज्यादा खड़ूस है। पूरा दिन दुकान में रहते हैं और आने के बाद ना जाने क्या किताबें पढ़ते रहते हैं। माँ ने कहा, तूने देखा नहीं या पूछा नहीं क्या पढ़ते हैं? पूछा था पर जवाब न मिला और देखने की कोशिश करती हूँ, पर सुबह वो किताब टेबल की दराज में रख ताला लगाकर चले जाते हैं। उन्होंने तो मुझे अब तक छुआ भी नहीं। माँ कहीं ये शादी जबरदस्ती तो ना हुई या उन्हें किसी और से प्रेम तो नहीं? माँ ने कहा, बेटी यदि वे तेरी तरफ नहीं देखते तो तू उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर, फिर देखना कैसे उनका दिल पिघलता है। माँ की बात अनुषा के दिल में घर कर गई। ससुराल जाते ही साहिल को आकर्षित करने की कोशिश में लग गई। रात को साड़ी की जगह नाइट सूट पहनने लगी। पायल और चूड़ियों की खनखनाहट से उसे
आकर्षित करने की कोशिश करती और तो और उसके पास जा कुर्सी पर सामने बैठ जाती। ये सब साहिल को अच्छा नहीं लग रहा था। उसका ध्यान भटक रहा था। वो चिढ़ गया और एक दिन बोला, अनुषा ये सब क्या है? जाओ सो जाओ, तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो। अनुषा ने किताब हाथ से छीनते हुए कहा, ऐसा किताब में क्या है जो तुम दुकान से आने के बाद मेरी तरफ देखते भी नहीं, किताब में ही लगे रहते हो, बोलो। साहिल गुस्से से बोला, तुम नहीं समझोगी, मुझे कोई नहीं समझता इस घर में, और गुस्से से उठकर किताब ले छत पर चला गया। अनुषा का दिल टूट गया। पति के द्वारा की गई बार बार उपेक्षा उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसके बाद अनुषा भी गुस्सा हो गई। उसने साहिल से बात तक ना की। दोनों एक छत के नीचे अजनबी की तरह रहते। एक दिन शाम को साहिल के दो दोस्त राजेश और नमित घर आए। तीनों बैठ बातें कर रहे थे। नमित ने कहा, यार हमारी पत्नियां तो कुछ नहीं करती, उस अभिषेक की तो किस्मत चमक गई। उसकी पत्नी कॉलेज में लेक्चरर है, 30-35 हजार रुपए महीना तनख्वाह लेती है। साहिल ने कहा, तो ऐसा कैसे कह रहा है कि हमारी पत्नियां कुछ नहीं करती? पूरा दिन सुबह से रात तक घर का काम करती है, बड़ों की सेवा करती है, समय पर हमें खाना देती है, बीमार होने पर हमारी सेवा करती है। हमसे ज्यादा काम तो वे करती है। हमें तो फिर भी काम से छुट्टी मिल जाती है, पर औरतें 24 घंटे 365 दिन घर के काम करती है। औरतों का सम्मान करना सीख। शी वर्क हार्ड एवरी डे विदाउट एनी पे टू कीप द फैमिली वन। ये सब बातें चल ही रही थी कि अनुषा चाय लेकर आ रही थी। अनुषा ने भी यह सब बातें सुनी। उसकी सोच बदल गई। उसके पति औरतों की कितनी इज्जत करते हैं, उनके बारे में कितना अच्छा सोचते हैं। मतलब उसके पति पिता और ताऊजी जैसी सोच नहीं रखते। फिर क्या कारण है जो मुझसे इतना दूर भागते हैं? इतना खड़ूस क्यों है ये? उसके दिल में साहिल के लिए प्यार और सम्मान और भी बढ़ गया। कई बार मन करता सास से पूछे, पर कैसे पूछे, क्या कहे। 4 महीने बीत गए पर अनुषा के सवाल का जवाब उसे ना मिला। फिर एक दिन साहिल बहुत खुशी के साथ घर आया और माँ के गले लग गया और बोला, माँ एक खुशखबरी है, आपको और अनुषा को साथ में बताऊंगा। माँ अनुषा कहाँ है? माँ ने कहा, कमरे में है। साहिल दौड़ता हुआ कमरे में गया और खुशी के मारे उसने अनुषा को गोद में उठा लिया और बोला, आज मैं बहुत खुश हूँ अनुषा, जो मैं चाहता था मुझे मिल गया। अनुषा हैरानी से साहिल को देखती रही कि ऐसा कौन सा जादू हो गया आज। साहिल ने माँ और अनुषा को बताया कि उसका बैंक में चयन हो गया, वो बैंक में अफसर बन गया। माँ ने कहा, बेटा तेरी मेहनत रंग लाई, आखिर तूने तेरे पिताजी को कर ही दिखाया। अनुषा को माँ और बेटे दोनों की बातें समझ नहीं आ रही थी। साहिल ने अनुषा से कहा, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम बाहर चलेंगे। अनुषा के लिए साहिल अब भी एक पहेली के समान था। उसे बस इतना ही समझ आया कि इतने दिन से वो बैंक की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा था। वो अनुषा को बाइक पर बैठाकर सबसे पहले मंदिर ले गया, फिर पानी पूरी खिलाई। उससे पूछा, नारियल पानी पियोगी? पर अनुषा मौन थी, बदले मिजाज उसके समझ में नहीं आ रहे थे। साहिल ने एक नारियल पानी लिया और 2 स्ट्रॉ। दोनों ने एक ही नारियल पानी से पानी पिया। उसे सब सपना लग रहा था। साहिल ने उससे कहा, तुम पर गुलाबी रंग बहुत जच रहा है। आज पहली बार उसकी तरफ ध्यान दिया था। फिर बोला, चलो आज फिल्म देखने चलते हैं, तुम्हारे पसंदीदा हीरो शाहरुख खान की फिल्म लगी है। अनुषा ने हैरानी से पूछा, आपको कैसे पता? साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, शादी के समय तुम्हारी सहेली ने बताया था कि तुम्हें पानी पूरी और शाहरुख खान दोनों बहुत पसंद है। दोनों ने मूवी देखी, फिर रात को होटल में खाना खाया और घर आ गए। उन 4 महीनों की कसर साहिल ने आज एक दिन में पूरी कर दी थी। रात को साहिल कमरे में आया, पर आज टेबल कुर्सी पर नहीं, उसके पास पलंग पर बैठा और बोला, तुम सोच रही होगी ना आज ये सब कैसे? साहिल ने आगे कहा, अनुषा मैं ये शादी अभी करना नहीं चाहता था। दरअसल बात ये थी कि मैं ग्रेजुएशन के बाद बैंक की तैयारी कर सरकारी नौकरी करना चाहता था, पर पिताजी चाहते थे कि मैं दुकान संभालूं। मैंने साफ इनकार कर दिया उन्हें। उसके बाद 3 बार परीक्षा देने के बाद भी निराशा हाथ लगी। इस पर पिताजी ने कहा, तेरा कुछ नहीं होगा, चुपचाप दुकान संभाल। इस बात को लेकर घर में रोज बहस होने लगी। आखिरकार मैंने दुकान जाना शुरू कर दिया, पर रात को मैं पढ़ाई करता। मुझे पिताजी को ये करके दिखाना था, यही मेरा उद्देश्य था।
फिर पिताजी ने शादी करने पर जोर दिया। मेरे मना करने से फिर घर की शांति भंग होने लगी, इसलिए मैंने शादी कर ली। पर मैं अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहता था। आखिर मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना था, अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने लायक बनना था और मेरा आखिरी चांस था ये। इसके बाद परीक्षा में मैं नहीं बैठ पाता और मुझे दुकान ही संभालनी पड़ती, क्योंकि बैंक पीओ परीक्षा के लिए सामान्य कैटेगरी वालों को सिर्फ 4 चांस मिलते हैं। अब तुम सोच रही होगी मैंने तुम्हें यह सब पहले क्यों नहीं बताया। वो इसलिए, क्या पता तुम मुझे समझो या नहीं, और मेरे बताने से तुम मेरे करीब आती और मेरा ध्यान पढ़ाई से हट जाता, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया। और हाँ, एक बात से मैं तुम्हारी बहुत प्रभावित हुआ कि तुमने बहुत धैर्य रखा। मुझे लगा था तुम ये सब सबको बताकर हंगामा खड़ा कर दोगी। वैसे उस दिन तुम रेड नाइट सूट में बहुत सुंदर लग रही थी। अनुषा ये सुन हंस दी। फिर साहिल ने उसे बाहों में भर लिया। आज अनुषा को पति का प्यार मिल गया। अगले दिन सुबह बहुत बारिश हो रही थी, घर पर कोई नहीं था। साहिल ने कहा, चलो आंगन में बारिश में भीगते हैं। वो उसका हाथ पकड़ बारिश में ले गया। दोनों बारिश में भीगने लगे, दोनों नाचने लगे। आज उसे लग रहा था उसका पति खड़ूस नहीं और सख्त नहीं, रोमांटिक और प्यार करने वाला है। उसे सपनों का हीरो मिल गया था। इस बार जब मायके गई, उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। उसने माँ से कहा, माँ तुम सही कहती थी, मेरा पति सपनों के राजकुमार जैसा है। और तुमने ये भी सही कहा था कि ये पतझड़ है बेटी, देखना इसके बाद तेरे जीवन में बाहर जरूर आएगी। साहिल ने बैंक ज्वाइन कर ली, पर वो आगे की परीक्षाओं की तैयारी करता रहता। एक दिन साहिल को पढ़ते देख अनुषा ने कहा, साहिल मैं भी आगे पढ़ना चाहती थी, काश मैं पढ़ पाती, पर बाबूजी ने पढ़ने ना दिया। साहिल ने कहा, तो अब पढ़ाई शुरू कर लो। अनुषा ने कहा, अब कौन पढ़ने देगा मुझे, क्या माँ बाबूजी मानेंगे। साहिल ने कहा, माँ तो मान जाएगी, पर बाबूजी को मनाना पड़ेगा। अच्छा मैं बात करता हूँ। साहिल ने घर में बात की। उसकी माँ तो ये सुन बहुत खुश हुई, पर पिताजी ने कहा, बहू घर में ही रहे तो अच्छा है, उसे पढ़ लिख कर क्या करना है, करना तो घर के काम ही है ना। साहिल ने कहा, बाबूजी आज की औरतें किसी से कम नहीं, उन्हें भी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। आप इजाजत दे दें, वो घर भी संभाल लेगी और पढ़ाई भी कर लेगी। इस पर बाबूजी ने कहा, मेरी कौन सुनता है इस घर में, करो अपने मन की, देखता हूँ पढ़ लिख कर कौन सा तीर मारती है बहू। इधर जब अनुषा के पिता को पता चला तो उन्होंने भी इसका विरोध किया और कहा, घर संभाल, पति को संभाल, पढ़ाई लिखाई करके क्या रखा है। पर अनुषा ने ना सुना। वो दिन में घर के काम में सास का हाथ बटाती और रात में साहिल के साथ बैठ पढ़ाई करती। उसने 3 सालों में ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीजन से पास कर लिया। अब प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करती। एक बार उसने रेलवे क्लर्क के लिए परीक्षा दी। साहिल परिणाम देखकर घर आया। अनुषा ने उदासी से कहा, इस बार भी फेल हो गई ना। साहिल ने हंसते हुए कहा, मैडम जी तुम्हारा चयन हो गया है। दोनों खुशी से गले लग गए। अनुषा ने कहा, ये सब आपके कारण ही संभव हो पाया। ये मेरी खुशनसीबी है कि आप जैसा पति मुझे मिला, नहीं तो मेरे बाबूजी और ताऊजी तो बहुत ही छोटी सोच वाले हैं। आपने मुझे बहुत प्यार और सम्मान दिया। मैंने ऐसे जीवन की कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं सोचती थी पति पत्नियों को खिलौना समझते हैं, जितनी चाबी भरी जाए उतनी ही वे चलती है। पर आपने बताया कि पति के जीवन में पत्नी का क्या स्थान होता है। माँ सच्ची कहती थी कि मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिल गया। आप मेरे सपनों के राजकुमार हैं साहिल, आई लव यू साहिल। और रोने लगी। साहिल ने कहा, अनुषा तुम मेरी पत्नी हो और पति पत्नी दोनों को हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देना चाहिए और उनकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए। साहिल ने अनुषा को रोते हुए देख कहा, ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है सनोरेटा। और ये सुन अनुषा हंसती। आई लव यू टू अनु। दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। दोस्तों, आपको मेरे द्वारा लिखी गई कहानी खड़ूस पति कैसी लगी, हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।